क्लास 5 चैप्टर 9 कैसा शोर क्वेश्चन मार्क चित्र कहानी हिंदी सेमेस्टर सेकंड वर्कबुक सॉल्यूशन प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है, बिरजू चाचा ने सब्जियां बोई थी, तो बिरजू चाचा ने खेत में सब्जियां बोई थी, तो आपको खेत पे टिक करना है। पेड़ की छाया में बिरजू चाचा को ब्लैंक्स आ गई, तो नींद आ गई। क्या आ गई? नींद, तो आपको नींद पर टिक करना है। आलू सब्जियों में ब्लैंक्स है, तो सरताज, आलू सब्जियों में सरताज है। शकरकंद स्वाद में ब्लैंक्स होता है, तो शकरकंद स्वाद में मीठा होता है, तो मीठा पे आपको टिक करना है। गाजर का रंग ब्लैंक्स होता है, तो गाजर का रंग कैसा होता है? लाल होता है, तो लाल पे आप टिक करेंगे, गाजर का रंग लाल होता है। आगे है दूसरा प्रश्न कि कोष्टक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फीकी, आलू, शकरकंद, टमाटर और कुचुम्बर। तो सभी सब्जियां ब्लैंक्स बिना अधूरी हैं, तो आलू कि सभी सब्जियां आलू बिना अधूरी हैं। ब्लैंक्स ने कहा मैं आलू का मित्र हूँ, तो शकरकंद ने कहा मैं आलू का मित्र हूँ। सब्जी के अलावा ब्लैंक्स और सलाद में भी बंद गोभी का स्थान है, तो कचुम्बर। सब्जी के अलावा कचुम्बर और सलाद में भी बंद गोभी का स्थान है। हरी मिर्च के बिना सभी सब्जियां ब्लैंक्स है, तो फीकी। हरी मिर्च के बिना सभी सब्जियां फीकी है। टमाटर का खट्टा मीठा स्वाद सबको अच्छा लगता है, तो टमाटर का खट्टा मीठा स्वाद सबको अच्छा लगता है। विधान से सब्जी पहचान कर विधान के आगे उसका नाम लिखिए कि आपको सब्जी पहचानने की है, किस सब्जी के बारे में बात कर रहे हैं, विधान दे रहे हैं। टमाटर, लौकी, आलू, करेला, बैंगन, ककड़ी और शकरकंद। पहला है मैं सब्जियों में सरताज हूँ, तो कौन सी सब्जी हुई? आलू। मेरा स्वाद मीठा है, मैं ज़मीन के अंदर पैदा होता हूँ, तो ये है शकरकंद। मैं कड़वा हूँ, बुखार आदि बीमारियों में उपयोगी हूँ, तो करेला। कौन सी सब्जी है? करेला, जो कड़वी होती है और बुखार आदि बीमारियों में भी उपयोगी होती है। चौथा है मैं लाल रंग का हूँ, बच्चों बूढ़ों में मैं खूब भाता हूँ, तो टमाटर। मैं लंबी हूँ, मुझे लोग कच्ची भी खा सकते हैं, तो ककड़ी। ककड़ी है सब्जी जो लंबी है और लोग कच्ची भी खाते हैं, ककड़ी को। मेरा रंग काला है, मेरे माथे पर हरे रंग की कलंगी है, तो बैंगन। कौन सी सब्जी है? बैंगन। मैं लंबी हूँ, मेरा हलवा बनता है, तो लौकी। लौकी का हम हलवा भी बनाते हैं, सब्जी भी बनाते हैं, और लंबी होती है लौकी। तीसरा है आगे है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। आपको प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखने हैं। पहला प्रश्न है बिरजू चाचा कहाँ आराम कर रहे थे? तो बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम कर रहे थे। बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम कर रहे थे। दूसरा है सभी सब्जियां क्यों इकट्ठी हुई थी? तो सभी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुई थी, खेलने के लिए इकट्ठी हुई थी। तीसरा प्रश्न है सब्जियां खेलते खेलते क्या करने लगी? तो सब्जियां खेलते खेलते नोक झोंक करने लगी। कौन सी सब्जी कलंगीदार होती है? तो बैंगन। बैंगन है वो कलंगीदार सब्जी है। हरे रंग की सब्जियां के नाम लिखिए कि हरे रंग की जो सब्जियां होती हैं उनके नाम लिखने हैं। तो उत्तर है करेला, पालक, परवल, कुंदरू, लौकी, ककड़ी, चचरीड़ा आदि हरे रंग की सब्जियां हैं। किन किन सब्जियों का स्वाद कड़वा होता है? तो उनके नाम लिखने हैं। करेला, कंकोड़ा, मेथी की भाजी आदि का स्वाद कड़वा होता है। आगे है ऐसे फल बताइए जिनकी सब्जी भी बनती है। तो उत्तर कि ऐसे फल हैं जिनकी सब्जियां भी बनती हैं, तो आम, केला, अंगूर, अमरूद आदि फलों की सब्जियां भी बनाई जाती हैं। बैंगन ने सबको क्या सलाह दी? कि बैंगन ने सबको मिलजुल कर रहने की सलाह दी, क्योंकि सब्जियां नोक-झोंक कर रही थी, तो बैंगन ने सबको क्या सलाह दी? तो बैंगन ने सबको मिलजुल कर रहने की सलाह दी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है यहाँ पे कचुम्बर में किन किन सब्जियों का उपयोग होता है?
तो कचुम्बर में बंद गोभी, मूली, गाजर, बीट, प्याज, ककड़ी, मिर्च, टमाटर आदि सब्जियों का उपयोग होता है। इन सभी सब्जियों से हम कचुम्बर बनाते हैं। आगे है आलू से खाने की क्या क्या चीज़ें बनती हैं। तो आलू से चाट, चिप्स, टिक्कियाँ जैसी चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें बनती हैं। आगे तीसरा प्रश्न है कि मसालों से रसोई में क्या फ़र्क पड़ता है। तो मसालों से रसोई के स्वाद और सुगंध में फ़र्क पड़ता है। मसाले के बिना कोई भी सब्जी बनाई नहीं जा सकती। चौथा प्रश्न है कि ज़मीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियों के नाम लिखिए। तो ज़मीन के नीचे पैदा होने वाली सब्जियों के नाम है आलू जो ज़मीन के अंदर होता है, गाजर, प्याज, मूली, रतालू, लहसुन, शकरकंद आदि ऐसी सब्जियां हैं जो ज़मीन के अंदर होती हैं, पैदा होती हैं। आगे प्रश्न है पांचवा कि बेलों पर होने वाली सब्जियों के नाम लिखिए। आपको बताना है उन सब्जियों का नाम जो बेलों पर उगा होती हैं। ककड़ी, करेला, कुम्हड़ा, तुरई, लौकी, कुद्रू, परवल, सेम आदि सब्जियां जो बेलों पर होती हैं। आगे है निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये मुहावरे हैं जिनका अर्थ बताना है और वाक्य में प्रयोग करना है। नोक-झोंक करना, नोक-झोंक करना है उग्र चर्चा करना। उस मुहावरे का अर्थ क्या है? नोक-झोंक करने का उग्र चर्चा करना। तो वाक्य में प्रयोग के दोनों भाई अपनी अपनी कमाई के बारे में नोक-झोंक करने लगे। दूसरा है बात काटना, तो इसका अर्थ है कि बीच में बोल उठना। तो वाक्य में प्रयोग होगा माँ बेटे की बातचीत चल रही थी कि बहन ने बात काटते हुए कहा। तीसरा है मुंह में पानी आ जाना, तो मुंह में पानी आ जाना उसका अर्थ है खाने की इच्छा होना। तो वाक्य में प्रयोग होगा कि जलेबी की बात सुनते ही तनिष्क के मुंह में पानी आ गया। कोष्टक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ज़मीन, पेड़, लता और पौधे, इनमें से आपको शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। बैंगन ब्लैंक्स पर होता है तो बैंगन पौधे पर होता है तो पौधा लिखेंगे। भिंडी ब्लैंक्स पर होती है तो पौधे पर होती है। ककड़ी ब्लैंक्स पर होती है तो लता पर होती है। जामुन, जामुन है वो पेड़ पर होते हैं, पेड़ पर लगते हैं जामुन। मूली ज़मीन के अंदर होती है मूली, तो ज़मीन लिखेंगे। गाजर, गाजर भी ज़मीन के अंदर होता है। सेम, सेम है वो लता पर होती है। और अमरूद, अमरूद वो पेड़ पर होता है। आगे है अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। पहला है सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी हैं, तो इसको हिंदी को अंग्रेजी में अनुवाद करना है कि ऑल वेजिटेबल्स आर इनकम्प्लीट विदाउट मी, कि सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी हैं। ऑल वेजिटेबल्स आर इनकम्प्लीट विदाउट मी। गाजर से हलवा बनता है। हलवा इज़ मेड फ्रॉम कैरोट, गाजर को क्या कहते हैं? कैरोट। मेड यानी बनता है, हलवा कि हलवा इज़ मेड फ्रॉम कैरोट। तीसरा है कि मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं, कि स्पाइसेस गिव्स टेस्ट एंड अरोमा टू द कुक्ड फूड। करेला स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायी है। तो बीटर गोड यानी करेला इज़ मोस्ट बेनिफिशियल फॉर हेल्थ। बिरजू चाचा सो गए, तो बिरजू काका स्लेप्ट। निम्नलिखित वाक्यों से विश्लेषण छाट कर लिखिए। आपको इसमें से विश्लेषण छाटना, विश्लेषण यानी किसी शब्द की विशेषता बताते हैं वो। नवीन ऊंचा लड़का है तो ऊंचा विश्लेषण हो गया। यह मीठा चीकू है तो मीठा हो गया। मीना लाल गाजर खा रही है तो लाल हो गया। ऋत्विक ने बड़ा खिलौना खरीदा तो बड़ा हो गया, वो विशेषण हो गया। हमारी कक्षा में 35 लड़के हैं तो ये 35 हो गया विशेषण। यह अच्छा चित्र किसने बनाया, तो अच्छा हो गया। गिलास में थोड़ा पानी है तो ये थोड़ा, ये भी विशेषण हो गया।